अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हबाब-ए वक़ार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह करते हुए नज़्म शिकवा का दूसरा हिस्सा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज हम नज़्म शिकवा के बंद नंबर 5 से लेके 8 तक डिस्कस करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। इकबाल फरमाते हैं शिकवा करते हुए, बस रहे थे यहीं सल्जूक भी तुरानी भी। अल्लाह पाक के हुजूर उम्मत मुस्लिमा का शिकवा और शिकायत पेश करते हुए इकबाल क्या कहते हैं? बस रहे थे यहीं सल्जूक भी तुरानी भी। मुख्तलिफ कबाइल का जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ इस्लाम और मुसलमानों की आमद से पहले सल्जूक भी आबाद थे, तुरानी भी आबाद थे। अहले चीन में, ईरान में सासानी भी। चीन के लोग चीन में आबाद थे, ईरान में सासानी लोग जो है वो आबाद थे। इसी मामूरे में, मामूरा कहते हैं दुनिया को, यानी इस भरी हुई दुनिया में आबाद थे यूनानी भी। यानी इस्लाम से पहले जो तहजीबें मौजूद हैं उनका तज़किरा करते हुए इकबाल कहते हैं कि हमसे पहले यहाँ सल्जूक भी थे, तुरानी भी थे, चीनी भी थे, सासानी भी थे, यूनानी भी थे। इसी दुनिया में यहूदी भी थे, नसरानी भी। यानी इस्लाम से पहले जो मजहब आए उनमें यहूदियत और ईसाइयत। हालांकि इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है। और इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चल रहा है, क्योंकि इस्लाम का मतलब है अल्लाह के सामने सर तस्लीम कम कर देना। तो जितने भी पैगंबर आए उन्होंने इस्लाम ही की दावत दी, उनकी जो तालीम थी वो इस्लाम ही थी। लेकिन अपने वक्त और अपने दौर के मुताबिक जो अमाल थे उनमें तब्दीलियां आती रहीं लेकिन पैगाम वही था, तौहीद, रिसालत, आखरत। जो बुनियादी अकायद हैं वो सब के सेम थे। तो इस दुनिया में यहूदी भी थे, नसरानी यानी ईसाई भी थे। यानी इस दुनिया में, यानी कितनी कबीलों का जिक्र किया है इकबाल ने, ये देख लें, 4 और 3, 7 कबाइल का तज़किरा किया है कि इस्लाम से पहले ये 7 किस्म के लोग आबाद थे। इससे भी ज्यादा थे, लेकिन इकबाल ने 7 का बतौर खास तज़किरा किया है कि सल्जूक, तुरानी ये तुर्क, अहले चीनी, सासानी ईरान में, यूनानी ये यूरोप में, यहूदी और नसरानी यानी यूरोपी भी मौजूद थे, एशियन भी मौजूद थे हमसे पहले। लेकिन फर्क क्या है? पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने। तेरे नाम पे तलवार किसने उठाई, यानी जिहाद वाला काम किसने किया। अब देखें यहूद में अगरचे जिहाद मौजूद था, लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि आओ जिहाद करते हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को? उन्होंने कहा, कुरान में उनका जवाब लिखा हुआ है जिसका मफहूम कुछ ऐसे है कि उन्होंने कहा है मूसा आप चले जाएं, साथ अपने रब को ले जाएं, हम यहां पे बैठे हैं। तो ये जवाब जो है मूसा अलैहिस्सलाम को मिला। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो जिहाद वाला काम किया ही नहीं। तो इसलिए ये जिहाद वाला काम, अल्लाह के नाम पे तलवार चलाने वाला काम जो है, ये सबसे बढ़ के सबसे ज्यादा जो है मुसलमानों ने किया। तो इकबाल कहते हैं कि तेरे नाम पे तलवार उठाने वाला काम जो है ये मुसलमानों ने किया, और बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने। और ये जो बात बिगड़ी हुई थी, ये सारे मामलात बिगड़ चुके थे, उलझ चुके थे, उसको दुरुस्त रास्ते पे किसने लगाया? तो वो मुसलमानों ने, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों ने ये काम किया। और अब जरा छठा बंद देखिए, इकबाल कहते हैं थे हम ही एक तेरे मार्का आराओं में। हम ही थे जो तेरे नाम पे जंग लड़ रहे थे। मार्का आरा का मतलब क्या है? जो जंग लड़ने वाले। हम ही तेरे नाम पे मार्का आराई करते थे, तेरे नाम पे जंग करते थे, जिहाद करते थे, काफिरों के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह डट जाते थे। तो अब मुझे एक वाकया याद आ रहा है, बदर
की लड़ाई के मौके पे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की राय जानी तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं हैं जिन्होंने ये कहा था कि आप चले जाएं और आपका रब चला जाए, हम यहाँ बैठे हैं, बल्कि हमें तो आप समंदर में कूदने का हुक्म देंगे तो हम आपके हुक्म पे समंदर पे कूदने के लिए तैयार हैं, आपके हुक्म पर समंदर में कूद जाएंगे। तो क्या कहा उन्होंने, हम एक तेरे मार्ग का आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, हम कभी खुशकियों में लड़ा करते थे कभी दरियाओं में लड़ा करते थे। मतलब ये कि तेरे नाम पर जब हमने तलवार उठाई और जिहाद के मैदान में निकले तो कभी खुशकियों पे दुश्मन का मुकाबला किया, कभी पानियों में जाकर दुश्मन का मुकाबला किया, तो हम मुसलसल दुश्मन का मुकाबला करते रहे। और दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कहीं कभी हमने तेरे नाम की अजमत अल्लाह अकबर कहते हुए यूरोप के कलीसाओं में पहुंच गए, यूरोप के गिरजा घरों में पहुंच गए, कभी अफ्रीका के, कलीसा कहते हैं ईसाइयों की इबादतगाह को, और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में और कभी अफ्रीका के गर्म सहराओं में जाके हमने तेरे नाम को बुलंद किया। अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाजें हमने बुलंद की। और शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, यानी जो जहांदार थे, बड़े बड़े बादशाह थे। जहांदार का मतलब क्या है? बादशाह, दुनिया का इंतजाम चलाने वाले लोगों की शान को हम कुछ नहीं समझते थे। हम तो वो लोग थे जो कलमा पढ़ते थे, हम छांव में तलवारों की, हम तलवारों की साए में, हम तलवारों की छांव में कलमा पढ़ा करते थे। दुश्मन हम पे तलवारें चला रहा होता और हम ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए दुश्मन की सफों पे टूट पड़ते थे और फिर तेरे नाम की बुलंदी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देते थे। तो अब आगे चलते हैं, ये बंद नंबर 7 है हमारे सामने। इकबाल फरमाते हैं, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, यानी हम अगर जिंदा थे तो किस लिए? जंगें लड़ने के लिए। हम तेरे नाम पे जंगें लड़ा करते थे, तेरे नाम पे हम जिहाद करते थे, तो हम उस लिए जिंदा थे, उसके लिए हम जिंदा थे और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। और अगर जंग में अपनी जान भी देते थे तो अपने लिए नहीं देते थे, अपने किसी लालच के लिए, किसी दुनियावी मफाद के लिए नहीं मरते थे हम अपने मुल्क कौम कबीले के लिए नहीं मरते थे, तेरे नाम की अजमत के लिए हम अपनी जान देते थे और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। और थी ना कुछ तेगजनी अपनी हुकूमत के लिए। तेगजनी का मतलब क्या है? तलवार चलाना। हम हुकूमत के लिए तलवार नहीं चलाते थे, मुल्क फतह करने के लिए तलवार नहीं चलाते थे। क्यों चलाते थे? ये देखें, नाम की अजमत। इकबाल ने कहा, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। यानी उनका मकसद क्या था? शहादत था। न थी ना कुछ तेगजानी अपनी हुकूमत के लिए, और सरबकफ फिरते थे क्या? दहर में दौलत के लिए। सरबकफ, सर हथेली पे रख के, जान की बाजी लगा के हम फिरते थे। तो क्या दौलत के लिए हम फिरते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तेरे नाम की अजमत और तेरे दीन को दुनिया में फैलाने के लिए हम दुनिया में फिरा करते थे, अपनी जान हथेली पे रख के। और कौम अपनी जो जरो माल है जहां पर मरती, अगर हमारी कौम दुनिया के माल पर मरती, जरो माल है जहां, दुनिया की दौलत पे अगर मरती, तो बुत फरोशी के इवज बुत शिकन ही क्यों करती? ये महमूद गजनवी की तरफ इशारा है जो बुत शिकन के नाम से मशहूर थे। जब उन्होंने सोमनाथ का मंदिर फतह किया तो उस वक्त जो उस मंदिर के पंडित थे, जो उस वक्त मुअज्जिज़ीन थे, उन्होंने कहा कि जनाब आप हमारे बुतों को ना तोड़ें, इन बुतों को तोल लें, इनके वजन के बराबर सोना हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे बुतों को ना तोड़ें। तो महमूद गजनवी ने कहा, मैं बुत फरोश नहीं हूं, मैं बुत शिकन हूं। और फिर उन्होंने वो बुत तोड़े। तो बुत तोड़ने वाला काम ये इस्लामी तारीख में आपको 3 जगहों पर मिलेगा। नंबर 1, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इबादत खाने के सारे बुत तोड़ दिए और कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पे लटका दिया और अपनी कौम को बेइज्जत कर दिया। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के दिन खाना काबा के अंदर से 360 बुतों को तोड़ तोड़ के निकाला और बाहर फेंक दिया। और उसके बाद महमूद गजनवी ने आकर सोमनाथ में बुत तोड़े। तो ये सुन्नत अंबिया है, ये अल्लाह के नेक बंदों की सुन्नत है
कि बुत तोड़ने हैं, बुत बेचने नहीं। तो वो क्या कहते हैं कि अगर हमारी कौम दुनियादारी के माल पे मरती, दुनिया की फिक्र पे लगी होती, तो ये बुत फरोशी करती, बुत शिकनी ना करती, ये बुत तोड़ती ना, बुत बेच देती। तो नहीं बेचे उन्हें बुत। और 8वां बंद है कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे यानी अगर हम जंग के लिए अड़ जाते, मैदान में खड़े हो जाते, तो फिर टलते नहीं थे, फिर हटते नहीं थे, फिर मैदान में हम डट जाते थे। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, और पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तो शेरों के पैर भी मैदान से उखड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। यानी शेर जैसे दलेर लोग भी मैदान से भाग जाते थे हमारे मुकाबले में, हम नहीं भागते थे, डट जाते थे दुश्मन के मुकाबले में, सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाते थे। अब अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह उन मोमिनों से मोहब्बत करता है जो अल्लाह की राह में सफ बांध के यूं लड़ते हैं जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार हो। कन्नहुम बुनियानुम मरसूस, सीसा पिलाई हुई दीवार यानी बड़ी मजबूत दीवार जिसकी हटने का कोई चांस ना हो। तो मैदान जंग में डटना और खड़ा होना और दुश्मन का मुकाबला करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुश्मन के सामने एक रात का कयाम घर पे 70 नमाजें पढ़ने से बेहतर है। और तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अगर कोई तुझसे सरकश होता, तेरा कोई नाफरमान होता, तो हम उससे बिगड़ जाते थे, उससे नाराज हो जाते थे, उससे हम जंग किया करते थे। और तेग क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। और तलवार किस चीज को कहते हैं? तलवार तो कुछ भी नहीं हमारे सामने, हम तोप से लड़ते थे। बड़ी से बड़ी ताकत हमारे सामने आ जाती, बड़े से बड़ा असला हमारे सामने आता, तो हम लड़ पड़ते। जैसे इकबाल ने फरमाया कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही तो मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो तेग क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। तलवार की क्या बात है, तलवार का मुकाबला तो हम करते थे, लेकिन तोप से मुकाबला भी हम कर लेते थे। और नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने हर दिल पे जाके तौहीद का नक्श बिठा दिया, सबको हमने कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया। और जेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। और अगर हमारी गर्दन पे खंजर चलने लगा तो भी हमने यही पैगाम सुनाया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। अल्लाह, मैं गवाही देता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो खंजर तले भी हमने यही पैगाम सुनाया और तेरे नाम की अजमत की खातिर अपनी जान की बाजी लगा दी, अपनी जान की परवाह न की। तो कैसा लगा, मजा आया या नहीं? तो अगर मजा आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।